हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्सोनॉमी पोर्शन के बारे में। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मार्फोलॉजी पोर्शन या फिर इंसेक्ट की फिजियोलॉजी है, ये सभी चीज़ें हमने समाप्त कर ली है। ठीक है, अगर हमारे पुरानी वीडियोस को आप नहीं देखे हैं, मीन्स प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो उसको जा करके आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, वहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है लेक्चर वाइज। ठीक है, हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा। और ज़्यादा अपडेट, टाइम टू टाइम अपडेट लेना चाहते हैं या फिर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे सेकेंड सेमेस्टर के बैचेज ऑलरेडी स्टार्ट हैं। ठीक, और अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टेड दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम टेक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। टेक्सोनॉमी आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, टेक्सोनॉमी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, आप जानते ही हैं कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है, या फिर वैसे ही देख लीजिए इन जनरल एनिमेलिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की पॉपुलेशन है, वो किसकी है? इंसेक्ट की। मीन्स देखा जाए तो आर्थ्रोपोडा सबसे बिगेस्ट फाइलम है। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो फर्स्ट लेक्चर्स हैं, ये जो फर्स्ट लेक्चर्स हैं हमने करवा दिया है, उससे कुछ मिलता जुलता ये लेक्चर रहने वाला है। एक चीज़, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें टेक्सोनॉमी के प्रोसीजर, मतलब किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती, इन जनरल इसमें हम बात करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक ऑर्डर करके पढ़ते रहेंगे। ठीक है, एक एक ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी फैमिली, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें टेक्सोनॉमी की अगर मैं बात कर लूँ, टेक्सोनॉमी, ठीक है, टेक्सोनॉमी एक साइंस होता है। कैसा साइंस होता है भाई? क्लासिफिकेशन का। मीन्स क्लासिफिकेशन आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप लोग जानते ही हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में सब बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं। ठीक है, लाखों इंसेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब नॉन स्पीसीज अभी उतनी ही है। ठीक, तो उसी तरह से उनको अगर हम क्लासीफाई नहीं करेंगे तो स्टडी करने में पहली प्रॉब्लम होगी। ठीक है, प्रॉब्लम होगी स्टडी करने में, और हम अच्छे से उनकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। अब उनका अलग अलग बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, टेक्सोनॉमी को आप लोग जानते ही हैं, क्लासिफिकेशन का साइंस होता है। ठीक है, कह रहा है इट कैन बी डिफाइंड एज प्लेसिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और फॉर्म्स इन ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद सिम्पसन ने आए थे, सिम्पसन। ठीक है, सिम्पसन ने 1961 में टेक्सोनॉमी को जो है डिफाइन किया था। क्या बोला था उन्होंने? टेक्सोनॉमी एज द थ्योरेटिकल स्टडी। मतलब टेक्सोनॉमी क्या है? थ्योरेटिकल स्टडी है किसका? क्लासिफिकेशन का। ठीक है, इंक्लूडिंग बेसिक प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड रूल्स। टेक्सोनॉमी इंक्लूडिंग नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। मतलब देखो, अब इनका भी कुछ प्रोसीजर होता है, इनको भी लिखने की कुछ प्रोसीजर होते हैं कि इसके बाद इसी को ही लिखना है। ठीक है, तो इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब सिस्टमैटिक्स क्या है? अब सिस्टमैटिक्स ये है कि द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनी आर रिलेशंस एमंग देम। मतलब इसमें क्या है? सिस्टमैटिक्स में ये साइंस है किसका? काइंड्स एंड डाइवर्सिटी का। ठीक है, मतलब देखो, कुछ बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं कि जिनकी कुछ फीचर्स मिलते जुलते हैं, तो उनको एक फाइलम या फिर एक क्लास ऐसे करके डिवाइड किया गया कि ताकि हम आसानी से, मतलब उस क्लास के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर पढ़ लेते हैं, तो मोस्टली इन जनरल कुछ चीज़ें जो है इनमें मिल जाएंगी, मतलब उस ऑर्डर के अदर इंसेक्ट में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सिस्टमैटिक्स इंक्लूड टेक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन। मतलब देखो, अब सिस्टमैटिक्स में क्या है? टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशन इंक्लूड होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं स्टेजेज ऑफ टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी के स्टेजेज क्या हैं? अब टेक्सोनॉमी को आप लोग जानते हैं कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब जैसे कि अल्फा टेक्सोनॉमी की बात कर लें, बीटा टेक्सोनॉमी, गामा टेक्सोनॉमी। अब अल्फा टेक्सोनॉमी क्या होता है? ये क्या करता है? स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। क्या बताता है? स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। नेमिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
इंसेक्ट, ठीक है। अब बीटा टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये कंसर्न करता है किससे, क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, क्लासिफिकेशन। वहीं पे अगर मैं गामा की बात कर लेता हूँ तो गामा का क्या करता है, गामा एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि इंसेक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, मतलब वो कैसे कैसे जो है उसका विकास होते गया है, एक तरह से बात करें तो उसका विकास किस तरीके से हुआ है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। अब बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का कौन कौन से बेसिस होते हैं, ठीक है। अब कई तरह कई बेसिस होते हैं, कई बेस होते हैं इनके। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन इज द ऑर्डरिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सर्टेन करेक्टर इनटू स्मॉल ग्रुप। अब देखो, अब ये कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन को जो लार्ज ग्रुप है एक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का लार्ज ग्रुप है, लेकिन उसमें सर्टेन करेक्टर, कुछ करेक्टर जो है स्मॉल ग्रुप से मैच करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी, मतलब जो क्लासिफिकेशन बेस होता है इवोल्यूशनरी पे होता है, ठीक है, रिलेशनशिप एंड नॉट बेस्ड सब स्पेशियल रिसेम्बल रिबैलेंस, ठीक ठीक है, रिसेम्बलेंस, ठीक है। अब ये इसमें रिलेशनशिप बताता है इवोल्यूशनरी से, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, सुपरफिशियल रिसेम्बलेंस को नहीं बताता, ठीक है। अब कह रहा है कि पॉइंट कंसीडर्ड वाइल, मतलब जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें जो है पॉइंट आउट किए गए हैं, ध्यान रखनी चाहिए। जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लें कि हाँ हाँ इस इंसेक्ट का ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, ये चीज़ें सेम है। फिर उसके बाद हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर मैच करेंगे कि इनका इनका ये सेम है तो इनको एक ऑर्डर में रख दो, या फिर एक फाइलम में रख दो, या फिर एक क्लास में रख दो, इस तरीके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंटल हिस्ट्री देखेंगे कि किस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ है। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल डाटा देखेंगे, फिर उसके बाद साइटोजेनेटिक डाटा देखेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि द बायोलॉजिकल क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड हेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हेरिकल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लानविले, या फिर कैरोलस लीनियस को ही कैरोलस लीनियस के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1758 में एक बुक पब्लिश की थी, सिस्टेमा नेचुरी, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था 1758 में, ठीक है, 1758 में बुक पब्लिश की थी, 10th एडिशन इनका पब्लिश हुआ था। उसमें जो है इन्होंने इंसेक्ट के बारे में कुछ चर्चा किया था। वैसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो इम्स ने किया था, ठीक है, इम्स को भी ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म सक्सेसिवली सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, मतलब वहाँ पे जो है स्मॉल ग्रुप में भी डिवाइड किए गए, सब डिवाइडेड किए गए हैं। कह रहा है दिस ग्रुप आर कॉल्ड टेक्सा, मतलब इस ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सा, और इसकी जो सिंगुलर होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सॉन बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्सॉन। उसके बाद बात करें, कह रहा है कि इच ग्रुप इज एट पर्टिकुलर लेवल इन दिस सिस्टम, मतलब इसमें जो ग्रुप्स होते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे होते हैं, वो सिस्टम के हिसाब से होते हैं। कह रहा है दिस लेवल इज कॉल्ड द रैंक, इस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ द सेम रैंक आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स रे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अब देखो, अब वो तो वो था, अब यहाँ पे एक आता है रैंक आता है, ठीक है, क्या आता है, रैंक आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है उस लेवल का, उसे हम लोग रैंक बोल देते हैं। कह रहा है कि ग्रुप ऑफ द सेम रैंक आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब देखो वहाँ पे, अब देखो, अब अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं। अब जो ग्रुप हैं, ठीक है, सेम रैंक के, उन्हें हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्लास, क्लास की बात करते हैं, कह रहा है कि क्लास सर्टेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आर ऑब्लिगेट, मतलब ये क्या होता है, क्लास जो है सर्टेन टेक्सोनॉमिक करेक्टराइज होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वाइल अदर आर ऑप्शनल, अब इसमें देखो क्लास जो हम लोग लिखते हैं तो क्लास जो है ये कंपलसरी होगा, ठीक है, वहीं पे सब क्लास नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन आपको क्लास लिखना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा कि फॉर डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाई एनी ऑर्गेनिज्म द बेसिस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन स्पीसीज। अब देखो, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पूछा जाता है बेसिक, जो बेसिक कैटेगरी है टेक्सोनॉमी की बेसिक कैटेगरी क्या है,
वो क्या होती स्पीसीज होती है। बेसिक या फिर बोल दें तो द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इज सब स्पीसीज। मतलब अब स्पीसीज के अंदर भी सब स्पीसीज होती है, वो क्या होती है, एक तरह से लोअर मोस्ट कैटेगरी होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बेसिक कैटेगरी कौन है तो वो स्पीसीज ही होगी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अब पोजीशन कैसे कैसे है, अब इनको किस किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसमें होता क्या है ध्यान दो। इसमें जो सिस्टमेटिक मतलब कोई भी इंसेक्ट का या फिर किसी भी एनिमल या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इन जनरल हनी बी का, इंडियन हनी बी का दिया गया है एग्जाम्पल के लिए कि आप देख सकें किस तरीके से किया गया है। ठीक है, इन जनरल अगर बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे। अब देखो, अब इंसेक्ट, अब देखो किंगडम जो कंपल्सरी है। ठीक है, मतलब क्या है, जो कंपल्सरी है वहीं पे जो ऑब्लिगेट मतलब क्या है, ऑप्शनल है। अब कंपल्सरी वाले कौन कौन से हैं, किंगडम, किंगडम तो लिखना जरूरी है, एनिमेलिया से बिलोंग करेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ये भी लिखना जरूरी है। क्लास इंसेक्टा, ठीक है, ये भी लिखना जरूरी। अब सब क्लास, अब देखो इन जनरल अगर आप कल क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं तो सब क्लास नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन आपको ये सभी चीजें लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद ये ऑप्शनल होता है, सब क्लास ऑप्शनल, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। फिर ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, ये आपको कंपलसरी होता है, लिखना ही पड़ेगा। जैसे इसमें हनी बी की बात करें तो हाइमेनोप्टेरा है, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पे सब ऑर्डर की बात करें, सब ऑर्डर क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। सब सुपर फैमिली की बात करें, ये भी ऑप्शनल होता है। ठीक है, अब फैमिली की अगर बात करें, फैमिली की, तो फैमिली क्या होगा, ये कंपलसरी होगा। जैसे इसकी क्या है, एफिडी है, क्या है, एफिडी है। अब सब फैमिली की बात करें तो ये भी क्या होगा, ऑप्शनल होगा। जीनस की बात करें तो एपिस, ये कंपलसरी होगा। और सब स्पीसीज की बात करें, इंडिका। ठीक है, इस तरीके से ये जो है, इस तरीके से मतलब कुछ ऑप्शनल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी वाले पे हमने टिक कर दिया है, पहले किंगडम लिखेंगे, फिर फाइलम लिखेंगे, फिर क्लास लिखेंगे, फिर ऑर्डर लिखेंगे, फिर उसके बाद फैमिली लिखेंगे, फिर जीनस लिखेंगे, फिर स्पीसीज। मतलब ये क्रम होना चाहिए, ये क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, ये क्रम मतलब पूछ लिया जाएगा कि इंसेक्ट या फिर ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड द सीरियल या फिर रिस्पेक्टिवली, जो भी हो उस तरीके से दे देगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि कौन किसके बाद किसको लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि सब स्पीसीज क्या है। सब स्पीसीज जियोग्राफिक वैरायटी और रेसेस। मतलब देखो सब स्पीसीज क्या होते हैं, अब स्पीसीज है, स्पीसीज में कुछ वैरायटी या फिर रेसेस की उसके भी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग सब स्पीसीज लिखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि स्पीसीज ऑफ न्यूट्रल रिप्रोडक्टिव यूनिट एमंग एनिमल। कह रहा है इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। मतलब ये एक ग्रुप है किसका, इंडिविजुअल्स का, जिसमें क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, डेवलपमेंट एंड बिहेवियर विच इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस वाइबल ऑफस्प्रिंग। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करते हैं, इनब्रीड, ठीक है, प्रोड्यूस क्या करते हैं, एक ऑफस्प्रिंग को, मतलब एक पीढ़ी एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, मतलब जो बायोलॉजिकल स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है, क्या कहता है, दैट ए स्पीसीज इज ए क्या है, नेचुरल, सॉरी नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल इनब्रीडिंग पॉपुलेशन, मतलब वो क्या बताता है कि ये नेचुरल है, इनब्रीडिंग पॉपुलेशन है, विच इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीसीज। मतलब ये क्या करता है, ये एक तरह से कहा जाए तो आइसोलेटेड होता है, किससे, एक अदर स्पीसीज के इंडिविजुअल से। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का फंक्शन क्या होता है, पहला क्या होता है, रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी। दूसरा क्या होता है, इकोलॉजिकल यूनिट। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या होता है, जेनेटिक यूनिट। रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी जानते ही है कि मतलब कि इसमें क्या होता है कि रिकॉग्नाइज, इसमें क्या करते हैं, पुट रिकॉग्नाइज, मतलब जो मेल होते हैं, ठीक है, मेल या फीमेल जो भी होते हैं, उसमें सीख, सीख मतलब तलाश करते हैं। ठीक है, तलाश करते हैं किससे, पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो रिप्रोडक्शन की तलाश में रहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी का मतलब एक तरह से तलाश भी बोल सकते हैं, या फिर उनका काम ही रिप्रोडक्शन करना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हम हनी बी में ही जाते हैं, जैसे उसमें ड्रोन है, उनका काम क्या है,
बस मीटिंग करना, ठीक है। उसी तरीके से ये होते हैं। उसके बाद इकोलॉजिकल यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इकोलॉजिकल यूनिट क्या है, इनके एक तरह से बोला जाए हैबिटाट्स। हैबिटाट्स का मतलब आवास के बारे में भी ये बताते हैं। किसके बारे में? आवास, मतलब किस तरीके से इंसेक्ट और कहाँ रहेगा। उसके बाद जेनेटिक यूनिट तो आप लोग जानते ही हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंटर कम्युनिकेटिंग जीन पूल, ठीक है, इन विच इंडिविजुअल्स इज ए टेम्परेरी रिजर्वियर होल्डिंग ए पोर्शन ऑफ जीन्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड। मतलब ये कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ इंटर कम्युनिकेटिंग जीन पूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में जीन पूल पाए जाएंगे। कैसे जीन पूल होंगे? वो इंटर कम्युनिकेटिंग होंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करेंगे, टेम्प्रोरी, मतलब एक तरह से बोलें टेम्प्रोरी रिजर्वियर होल्डिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी टेक्स्ट यंग वन बाय पैथोजेनेसिस। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी टेक्स्ट यंग वन पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ऑलरेडी हमने बता चुका है रिप्रोडक्शन वाले लेक्चर में। देखिए, अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखेंगे तो आपको आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, ये गारंटी है, ठीक। अगर आप चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। अब इतनी चीज़ें हमने बात कर लिया, टेक्सोनॉमी के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे और कैरेक्टर क्या है इंसेक्टा के, क्योंकि हम लोग इंसेक्ट का यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम लोग इन जनरल इंसेक्ट का ही देखेंगे। क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि इंसेक्ट में क्या होता है, फ्लाइंग कैपेसिटी होती है, 6 लेग होते हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स होते हैं। ये अंडर फाइलम किस में आएंगे, आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। वही बात कर रहा है कि इंसेक्ट किस में आएंगे, क्लास इंसेक्टा में। इंसेक्टा का मोड द वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट वाज पर्पस्ड, मतलब कि कुल मिला जुला कि ये कह रहा है कि जो मॉडर्न एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है इंसेक्ट की, वो किसने दिया है, एडी इम्स ने दिया है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसेक्ट टेक्सोनॉमिस्ट कहे जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ क्लास इंसेक्टा के। क्लास इंसेक्टा के कैरेक्टर के बारे में बात करें, ये तो आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लास इंसेक्टा को हम लोग हेक्सापोडा के नाम से जानते हैं, हेक्सापोडा के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि हेक्सा मतलब क्या होता है, 6, पोडा मतलब क्या होता है, पैर होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि मतलब ऐसे इंसेक्ट जिसमें या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 6 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं और बॉडी जो है 3 रीजन में डिवाइड होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टा, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म किस में आएंगे, इंसेक्टा में। अब देखिए एक एक कैरेक्टर को हम बात करते हैं। कह रहा है कि बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, जैसे हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, उसी की बात कर रहा है कि बॉडी 3 रीजन में डिवाइड होता है। उनके हेड पे एक पेयर ऑफ एंटीना पाई जाएगी, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई देखने को मिलती है, यूजली प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो कंपाउंड आई 1 पेयर तो प्रेजेंट होती है, लेकिन वहीं पे सिंपल आई होती है। सिंपल आई डिफरेंट इंसेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट नंबर में पाई जाती है, ठीक है। थोरेक्स की बात करें तो थोरेक्स को हम लोग लोकोमोशन सेगमेंट बोलते हैं, लोकोमेट्री सेगमेंट भी बोलते हैं। इसमें 3 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं, ठीक है। ज्वाइंटेड लेग मतलब 5 ज्वाइंट होते हैं, वो लेग में क्या होते हैं, 5 ज्वाइंट होते हैं। अगर आपने लेग की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम से, ठीक है। उसके बाद 2 पेयर ऑफ विंग्स, मतलब 2 पेयर क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन की बात करें तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। देखो ये सब चीज़ें हमने बता रखी है, इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैकियल सिस्टम की बात करें तो रिस्पायरेशन ट्रैकियल सिस्टम से होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन किससे हो रहा था, मेलपिगियन ट्यूब्यूल से। अब जो ब्रेन डिवाइड होता है वो किस में होता है, प्रोक्टोसेरियम, ठीक है, डिक्टोसेरियम, ठीक है। और किस में डिवाइड होता है, टेट्रोसेरियम, ठीक है, ठीक है। इन तीनों में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग बात करें तो अब देखो जो क्लास इंसेक्टा है ये फर्दर डिवाइड होता है सब क्लास में, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड होता है सब क्लास। अब देखो पहले ये कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं, सब क्लास कौन सा, ए टेरिगोटा और टेरिगोटा। मतलब देखो यहाँ पे ए साइलेंट है, पी साइलेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ए टेरिगोटा और टेरिगोटा, मतलब ए मतलब
नहीं, टेरिगोटा मतलब विंग समझ लो, ठीक है। मतलब ऐसे इंसेक्ट जिसमें विंग एक तरह से देखा जाए तो विंगलेस होते हैं, एक तरह से क्या बोले, विंगलेस मतलब विंग नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए टेरिगोटा। और टेरिगोटा मतलब जिसमें विंग्स पाए जाती हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, टेरिगोटा बोल देते हैं, मतलब टेरिगोट्स में आते हैं। अब देखो प्राइमरली ये कंसेप्ट याद रखोगे तो आगे चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब देखो प्राइमरली विंगलेस इवॉल्व्ड फ्रॉम विंगलेस एंसिस्टर, मतलब ये क्या है, विंगलेस एंसिस्टर से जो है क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। और ये क्या है, विंग्स एंसिस्टर से क्या है, डेवलप्ड हुए हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, फ्लिया, हेडलाउस, रेडबग, ठीक है। अभी इसका भी एग्जांपल बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मेटामॉर्फोसिस टोटली अब्सेंट होती है, इसमें क्या होगी, ए टेरिगोटा में अब्सेंट होगी, इसमें क्या होगी, मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होती है। और इसमें कह रहा है कि मैंडिबल आर्टिकुलेशन इन हेड मोनोकॉर्डिलिक दैट इज सिंगल, मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैंडिबल मैंडिबुलर आर्टिकुलेशन हेड में होता है, कैसा होता है, वो होता है मोनोकॉन्डिलिक, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डाइकॉन्डिलिक, ठीक है। अब यहाँ से बात करें तो प्लूरल सल्स इन थोरेक्स इज एब्सेंट, मतलब यहाँ पे प्लूरल स्कल्स जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक। वहीं पे बात करें तो यहाँ पे एब्डोमिनल अपेंडेजेस, ठीक है, प्रेजेंट होंगे, इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखो, अब ये टेरिगोटा की अगर मैं बात करूं तो ये भी चार तरह के, मतलब चार ऑर्डर्स में फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है। वो क्या था, सब फाइलम था टेरिगोटा, ए टेरिगोटा क्या था, सब फाइलम था। ये जो है ऑर्डर्स में फिर डिराइव होता है चार ऑर्डर्स में। पहला आता है थाइसिनोप्टेरा, सॉरी थाइसनोरा, थाइसनोरा, थाइसनोरा में मतलब क्या आती है, सिल्वर फिश, ठीक है। मतलब सिल्वर फिश अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, विंग नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसी में थाइसेन का मतलब क्या होता है, फ्रिंग्ड, और यूरा का मतलब क्या होता है, टेल्स होता है, ठीक है। उसी तरह से कोलम्बोला की बात करें तो कोलम्बोला में भी स्नोफ्लिया आती है। अब वो क्लो का मतलब होता है ग्लू, और इम्बोल का मतलब क्या होता है, पेग, इस तरह से। फिर उसके बाद प्रोट्यूरा की बात करें, प्रोट्यूरा में जो आते हैं प्रोट्यूरांस, या फिर टेल्सोन टेल, ठीक है, टेल्सोन टेल भी इसी में आती है, ठीक। अब प्रो का मतलब जानते ही हैं, फर्स्ट होता है, उरा का मतलब आप समझ ही गए, ऊपर ही टेल, ठीक है। उसके बाद डिप्लूरा आता है, डिप्लूरेंस में आप जेपिगिट्स आते हैं, जिसमें डाई मतलब टू, यूरा मतलब टेल, मतलब दो तरह की टेल पाए जाते हैं, ठीक। इस तरह से चार ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक किस में देखने को मिलेंगे, ए टेरिगोटा में। अब टेरिगोटा में बात करते हैं, अब देखो टेरिगोटा जो है, ठीक है, वो फर्दर डिवाइड है, वो फर्दर डिवाइड है किस में, इक्जोटेरिगोटा और एंडोटेरिगोटा, ठीक। एक डिवाइड है इक्जोटेरिगोटा एंड इक्जोटेरिगोटा में डिवाइड है, ठीक है, विंग के डेवलपमेंट के आधार पे। अब यहाँ पे करेक्टर्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है। करेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे एक्जोटेरिगोट्स, यहाँ पे इंडोटेरिगोट। अब देखो जो विंग का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब इक्सो, इक्सो का मतलब, टेरिगोट्स का मतलब आप समझ गए, इक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। तो उसी तरीके से जो विंग का डेवलपमेंट होगा इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, और इंडो में क्या होगा, इंटरनल होगा। मेटामॉर्फोसिस होमोमेटाबोला, ठीक है, मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। वहीं पे देखा जाए तो इसमें इनकम्प्लीट होता है, और इसमें क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। और उसके बाद प्यूपल स्टेज की बात करें तो इसमें एब्सेंट होगा, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेच्योर स्टेज की बात करें तो इसमें नॉट्स या फिर निम्फ बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, लार्वी बोलेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, तो टोटल 29 होते हैं, ठीक है। अब देखो 29 कैसे, 16, 16 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, कितने हो गए, 25, 25 हो गए, ठीक है। 25 ऑर्डर यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे चार ऑर्डर्स, चार ऑर्डर्स यहाँ पे, यानी टोटल जो है कितने ऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, 29 ऑर्डर, 29 ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। कितने ऑर्डर्स भाई, 29, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया भी है, द क्लास इंसेक्टा डिवाइडेड 29 ऑर्डर्स, ठीक है, 4 टेरिगोट्स में, 25 टेरिगोट्स में, ठीक है, ये दिया गया है। अब इक्जोटेरिगोट्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है। इक्जोटेरिगोट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिंपली कुछ करना नहीं है आप लोगों को,
इसको कॉपी पे लिखना है, कॉपी पे लिख के ये एग्जाम्पल को लर्न रखना है, क्योंकि ये सब भी पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें यही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है और ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कुछ नाम हो सकते हैं आपको तुरंत नहीं याद होंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे तब याद होंगे। अभी तो कितना दिक्कत होती होगी प्रोनाउंसिएशन में ही। ठीक है, तो इसको बार बार जितनी बार पढ़ेंगे उतना इम्प्रूवमेंट होगी प्रोनाउंसिएशन में और उतना ही लर्न होगा। ठीक है, एक बार में कोई चीज़ें लर्न नहीं हो सकती। ठीक है, बार बार पढ़ने से ही लर्न हो पाएंगी। ठीक है, पहला ऑर्डर आता है, मतलब यहाँ पे इक्जोटेरिगोटा की बात हम करेंगे। यहाँ पे पहला ऑर्डर ऑर्डर आता है इम्पेरोमेप्टेरा, इसमें क्या आती है, मे फ्लाई आती है। ठीक है, ओडोनेटा में ड्रैगन फ्लाई डिम्स फ्लाई आती है और प्लीकोप्टेरा में स्टोन फ्लाई आती है। उसके बाद क्या आता है, ग्रेलो ब्लोटेडिया, ग्रेलो ब्लोटेडिया में रॉक क्रैवेलर्स आते हैं। ठीक है, आर्थोप्टेरा में आप जानते हैं ग्रास हॉपर, लोकेट्स, क्रिकेट एंड मोल क्रिकेट आते हैं। उसके बाद फैसमीडा में जानते हैं स्टेक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट आते हैं। डर्मेप्टेरा में ईयर विंग्स आते हैं और एम्फियोप्टेरा में आते हैं इम्बेसिड्स आते हैं। डिक्टियोप्टेरा में कॉकरोच आते हैं या फिर प्रेइंग मेंटिड्स आते हैं। आइसोप्टेरा में टर्माइट्स आते हैं। जोरोप्टेरा में क्या आते हैं, जोरोप्टेरियंस आते हैं। ठीक है, साइकोप्टेरा में क्या आते हैं, बुक लाइस आते हैं। उसके बाद मेलफेगा में क्या आते हैं, बर्ड लाइस आते हैं। और अगला आता है स्पाइनोकुलेटा में हेड एंड बॉडी लोस, मतलब जिसको हम लोग जू के नाम से भी जानते हैं, वो भी आते हैं। यहाँ पे हेमिप्टेरा में बात करें तो बग्स आते हैं। थाइनोप्टेरा में बात करें तो थ्रिप्स आते हैं। ठीक है, इतने ये 16 ऑर्डर हैं, इसको आप लोग पढ़ के बार बार याद करिएगा। ये हमने एक बार रीड कर दिया। अब देखो अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 12 से 16 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक के इंसेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिप्टेराइड्स आर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमिप्टेराइड्स आर्डर बोलते हैं। और 3 से 11 तक के ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थोप्टेराइड ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्थोप्टेराइड ऑर्डर बोलते हैं। ये 1 से 2 जो होता है इसको हम लोग पेलिटेरियंस ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, पेलियोटेरियंस ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे इंडो टेरिकोटा। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में याद आ रहा होगा सर 29 ऑर्डर है, क्या 29 के 29 ही पढ़ना है? नहीं, 29 के 29 आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टूडेंट किसके हैं, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी के। जब एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी के हैं तो हमारे क्रॉप से या फिर हमारे लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए जितने इम्पोर्टेंट पेस्ट हैं उन्हीं के ऑर्डर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंडोटेरिगेटा के बारे में बात करें तो न्यूरोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा में आते हैं एंटीलॉयंस आते हैं, एफिडियोन्स आते हैं, ओल फ्लाइज आते हैं या फिर आते हैं मेंटिस्पीड फ्लाई। ठीक है, उसके बाद मेकोप्टेरा आता है, इस स्क्रोपियन फ्लाइड आते हैं। क्या आते हैं, स्क्रोपियन फ्लाई। लेपिडोप्टेरा में आते हैं बटरफ्लाई एंड मोथ आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोप्टेरा में, त्रिशोप्टेरा में क्या आते हैं, कैडिस फ्लाई आती है। ठीक है, डिप्टेरा में बात करें ट्रू फ्लाई आती है। स्पाइनोप्टेरा में बात करें तो फ्लीज आती है। हिम्नोप्टेरा में बात करें तो बीज, वास्प और एंट आती है। ठीक है, हेमनोप्टेरा में। ठीक, वहीं पे कोलियोप्टेरा बीटल्स बीबिल्स आते हैं। उसके बाद स्टेरोप्टेरा में क्या आते हैं, स्टाइलोप्स आते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके मतलब यहाँ तक के जो 1 से 6 ऑर्डर हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनोप्टेराइड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैनोप्टेराइड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इस तरीके से जो है आपके यहाँ तक एक तरह से बोले तो यहाँ पे जो है आपका कंप्लीट होता है, मतलब इक्जोटेरिकोटा और इंडोटेरिकोटा। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुछ इन जनरल चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ देखो, अब ऑर्डर पढ़ने से पहले मैं बता दूं कुछ जो एक्सेप्शंस होंगे वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि जो एक्सेप्शंस होंगे मतलब कुछ अलग होगा वही पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अब यहाँ पे पेलेप्टेरियन इंसेक्ट कैन नॉट फ्लेक्स द विंग ओवर द एब्डोमेन, मतलब ये क्या करते हैं, फ्लेक्स विंग्स नहीं कर पाते हैं किसके ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर। जैसे विंग्स फ्लैक्सिंग मैकेनिज्म इज एब्सेंट, मतलब इसमें क्या होगा, जो पेलेप्टेरियन इंसेक्ट होते हैं उसमें क्या होगा, अब्सेंट होगा क्या,
फ्लैक्सिंग मैकेनिज्म में ही एब्सेंट होता है। उसके बाद बात करें, कह रहा है द कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट बिलोंगिंग द आर्थोप्टेराइड ग्रुप्स इंक्लूड। अब जो आर्थोप्टेराइड ग्रुप्स में जो इंसेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स, ठीक है, एनल एरिया ऑफ हैंड विंग वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। मैंडुबुलेट माउथ पार्ट्स क्या होंगे, वो भी वेल डेवलप्ड होंगे। उसके बाद एनल एरिया हैंड विंग का एनल एरिया आप जानते ही हैं, विंग्स जब हमने पढ़ाया था उन सभी चीज़ों के बारे में, ह्यूमरल एंगल क्या है, एनल एंगल क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने बात किया था उसमें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एब्डोमेन इज ऑलवेज विथ सरसाई, मतलब जो एब्डोमेन होगा वो हमेशा सरसाई के साथ होगा, ठीक है। मेनी नंबर ऑफ मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स एंड द गैंग्लिया ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड आर नॉट फ्यूज, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स और फिर क्या था एक गैंग्लिया, वो क्या होंगे, नर्व कॉर्ड से फ्यूज्ड नहीं होंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो हेमिप्टेराइड जो इंसेक्ट होते हैं उसमें भी एक इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हॉस्टिलेट माउथ पार्ट एंड मेनली दे फीड द लिक्विड फूड लाइक, मतलब वो क्या करते हैं, लिक्विड फूड को ही खाते हैं, ठीक है, लिक्विड फूड ही एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट सैप की बात करें, अगर प्लांट फाइटोफैगस इंसेक्ट है तो प्लांट सैप ही सक करेगा, ठीक है। वहीं पे अगर मच्छर उच्छर की बात करें तो इसी में आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो फ्लूइड ही सक करते हैं ना, और डिपेंड करता है कि किस चीज़ का वो कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि पैनोप्टेराइड इंसेक्ट आर होमोमेटाबोलस, मतलब इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, एंड दे हैव लार्वल एंड प्यूपल स्टेज, मतलब उसमें क्या देखने को मिले कि लार्वल और प्यूपल स्टेज भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट था, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। अच्छी लगी हो तो पसंद करिएगा और सॉरी लाइक करिएगा और हर फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। टिल द टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।